हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के अगले टाइप पे। तो ये अगला टाइप क्या है, अब जो आता है ना वो लैंग्वेज में आता है। जैसे आप लोग सूत्र से निकालने सीखे, मूलों की प्रकृति बतानी सीखे, और एक उसके पहले सीखे क्या, गुणनखंड विधि से, सूत्र से मूलों की प्रकृति निकालने सीखे। तो सारा चीज़ हम लोग बताने सीख चुके हैं। अब जो अगला टाइप आता है इसमें, तो इसमें आएगा क्या, भाषा में। भाषा दिया रहेगा, उस तरह से आपको द्विघात समीकरण बोलेगा बनाने, उसको उस तरह से आपको उसमें निकालने के लिए बोलेगा मूल। बात वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या करेगा, वो भाषा में देगा। तो भाषा में देने का तरीका देखिए, कहता है दो लगातार धनात्मक विषम संख्या निकालना जिनका गुणनफल क्या हो, 35 हो। अब लगातार देखिए, अब सबसे पहले कि जैसे यहाँ पे पूछने का तरीका और भी क्या हो सकता है, दो लगातार धनात्मक सम संख्या निकाले जिसके वर्गों का योग दिया रहेगा, क्या वर्गों का योग कुछ हो। इस तरह से टाइप कुछ भी रह सकता है, बस जो कहता है वो करना है, फॉर्मेट यही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि सारा यही इसी टाइप का आ सकता है कि दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या निकाले जिसका गुणनफल क्या हो, इतना हो। ये नहीं सकता, हो सकता है कि बोले यही बात, लेकिन बोल दे कि यहाँ पे जिसका गुणनफल बोल रहा है वर्गों का योग बोल दे, तो बोलने का तरीका जो होगा कुछ अलग हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या करना है, पहले मानना है कि माना कि प्रथम बोल सकते हैं, प्रथम या पहला ही बोलिए। माना कि पहला धनात्मक विषम संख्या बराबर क्या, x। क्या किए, माना कि पहला धनात्मक विषम संख्या क्या हो गया, x। तो दूसरा क्या होगा, लगातार बोल रहा है ना, तो दूसरा क्या होगा दूसरा धनात्मक क्या हो जाएगा, दूसरा बात वही धनात्मक विषम संख्या क्या होगा। तो दूसरा धनात्मक विषम संख्या क्या करेंगे, x+2। क्यों किए x+2, क्योंकि अगर मान के चलिए कि क्या बोलता है कि धनात्मक विषम संख्या यानी धनात्मक, ऋणात्मक नहीं। जैसे -3 ये भी क्या है, विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि धनात्मक करने मतलब 3। तो धनात्मक जैसे 3 से शुरू करें 3, तो दूसरा देखिए विषम संख्या क्या 5, उसके बाद क्या आता है 7। यानी हर संख्या के बीच का गैप देखिए क्या होता है 2। यानी कि अगर पहला 3 आ जाता है तो दूसरा जो विषम संख्या आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 में 2 को जोड़िए तो क्या आ जाता है 5। फिर 5 अगर पहला आता है तो दूसरा क्या आएगा, 5 में 2 को जोड़िए 7। इस तरह से देखिए, अगर एक और अगर मान के चलिए कि 3 के बाद 4 आता है, 4 तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा ना। तो हर विषम संख्या के बीच का दूरी होता है वो क्या होता है, 2 का डिफर होता है, यानी 2 का डिफरेंस होता है। दो क्या बोले, विषम संख्या में। सम में भी यही होता है, विषम में भी यही होता है। अगर सम होता तो पहला x मानते, दूसरा सम को क्या मानते हैं, x+2। अगर अब यहाँ पे देखिए तो यही चीज़ करते हैं, क्योंकि सम भी अगर मान के चलिए कहते हैं कि पहला सम अगर 4 होता है तो दूसरा क्या होगा, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी 4, 6, 8। हर में बीच का 2 होता है, यानी पहला धनात्मक विषम x, दूसरा x+2। उसी तरह पहला धनात्मक या कोई भी सम संख्या x, तो दूसरा x+ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मान लिए, ठीक। इसके बाद करने के बाद जो कहता है दो लगातार धनात्मक विषम संख्या निकालें। तो दो लगातार धनात्मक विषम संख्या मान लिए, पहला x तो दूसरा क्या, x+2। तो उसके बाद कहता है जिसका गुणनफल क्या हो, 35 हो। अब यहाँ कह सकता था जिनका वर्गों का योग क्या हो, 35 हो। तो कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमको करना। अब यहाँ पे सिर्फ कह रहा है जिनका गुणनफल क्या हो, 35 हो। तो जिनका यानी प्रश्न से, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से, तो प्रश्न से अब क्या कह रहा है कि पहला x है और x गुना क्या, x+2 बराबर क्या, 35 हो। बस यही कह रहा था प्रश्न। अगर वर्ग का था तो यहाँ पे भी दोनों पे वर्ग कर देते हैं, बराबर 35 लिख देते हैं। तो इस तरह से टाइप से आपको आ सकते हैं। अगर विषम सम भी कहेगा तो यही मानना है, विषम भी कहे तो यही मानना है। जो कहता है बस वो आप मान लीजिए अपने हिसाब से, जो करने का था वो कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए। गुणनखंड द्विघात आ जाएगा, उसको सॉल्व करना है। तो भाषा में भी पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऐसे तो पूछा ही जाता है, तो इस तरह से भी पूछा जाता है। तो अब कहने का मतलब इसको गुना कीजिए, तो x गुना x कितना हो जाएगा, x², और 2 गुना x क्या हो जाता है, 2 गुना क्या x क्या होता है, 2x बराबर क्या, 35। अब देखिए 35 को इस साइड ला सकते हैं आप अगले स्टेप में, x² + 2x - 35। उधर प्लस में था तो इधर में आके क्या हो जाता है, माइनस। वो चीज़ क्यों होता है, तो ये सारी चीज़ हमने पहले की वीडियो में बताएं। अगर शुरू से आप क्लास किए होंगे तो ये सब आपको दुविधा नहीं होगा कि इधर आने के बाद माइनस क्यों होता है, उधर जाने के बाद प्लस क्यों होता है। तो अब देखिए करने के बाद क्या होता है,
यहाँ से कि इसको अब क्या करेंगे, ये देखिए द्विघात के फॉर्म में आ गया ना। यहाँ से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बाय सूत्र आपको जो सहूलियत लगे। अगर आपको लगे यहाँ से करने के बाद कि गुणनखंड हमको करना संभव लग रहा है, अगर यहाँ से आप गुणनखंड कर सकते हैं तो गुणनखंड कीजिए। अगर आपसे गुणनखंड नहीं हो पा रहा है तो आप सूत्र तो जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। इस फार्मूला आप बैठा के यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक, तो जैसे आपको सहूलियत लगे, या तो बाय सूत्र या तो गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या करना है, गुणनखंड में फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने के बाद कितना आता है, 35x स्क्वायर, 35x स्क्वायर आता है। और बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने के बाद ये आए, लेकिन गुना करने के बाद क्या आए, ये आए। तो वो चीज़ हमको करना है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर करना है, प्लस क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस। अब यहाँ पे आने के बाद गुना करने के बाद देखिए माइनस आया है ना। तो जैसे कोई संख्या यहाँ पे माइनस आए, तो माइनस आने के बाद कोई जब आए तो कोई यहाँ जो दो टर्म अब बीच में तोड़ेंगे वो एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। ऐसा कंडीशन आ जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस में रहता तो यहाँ जो तोड़ते हैं तो दोनों या तो संख्या माइनस में होता है या तो दोनों संख्या क्या होता है, प्लस में होता है। तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये गुना करने के बाद कितना आता है, माइनस 35x स्क्वायर। तो अब देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखें। अब देखिए 2 को ऐसे क्या लिखें कि गुना करने के बाद ये आए और जोड़ने के बाद ये आए। तो देखिए 7x माइनस 5x। देखिए घटाने के बाद देखिए ये आ जाता है क्या, गुना करने के बाद देखिए ये आ जाना है 7 5 35 प्लस गुण माइनस माइनस। और देखिए घटाने के बाद यानी माइनस प्लस 7 में अगर 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस में। तो देखिए जोड़ने और घटाने के बाद ये आ जा रहा है, गुना करने के बाद क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। फिर यह माइनस 35 बराबर 0, यही बात तो लिखे हैं। बीच वाले टर्म को थोड़ा क्या किए, विस्तार किए। ठीक, अब देखिए घटा के अगले स्टेप में यहाँ पे आ सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप कॉमन वाला आता है। तो x यहाँ पे लेंगे तो x प्लस 7। देखिए कॉमन को क्या किए, अगर दोनों टर्म में x दिख रहा था तो x वाले टर्म को कॉमन लिए, तो एक बचा x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 प्लस है, प्लस भी है, और 7 गुना x 7x, ये हो गया। तो अब आगे आपको बताए थे कि x प्लस 7 आप यहाँ पे पहले लिख दीजिए बराबर 0। अब जो बचा इसको बस पुराने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखिए माइनस है, माइनस x, तो यहाँ भी x है। तब आप अगर 5 से गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये टर्म पुर गया ना। अब ये अगर पुर गया तो ये देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस 7 5 35 ऑटोमेटिक पुर जाता है। इस तरह से यहाँ पे हम कॉमन करके करते हैं। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, ये दोनों टर्म में देखिए x प्लस 7 दोनों में है ना, तो x प्लस 7 देखिए दोनों में लिए। ठीक, अब क्या बचा, x और माइनस 5 बचा। तो x माइनस 5 को यहाँ पे लिखें और बराबर क्या, 0। अब क्या करते हैं कि दोनों टर्म को 0 के बराबर करते हैं। x प्लस 7 बराबर 0 कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारे चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों टर्म को हम 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे देखिए इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे अगर ये माइनस में तो x बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा ना। अब देखिए x का यहाँ पे आया 2 वैल्यू, x का एक वैल्यू आया -7 और दूसरा आया x का वैल्यू क्या, यहाँ पे x का वैल्यू एक -7 और एक आया +5। अब जो इसमें x का ये अल्फ़ा का वैल्यू आया 5 और बीटा का वैल्यू आया मान के चलिए 7। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, धनात्मक, लेकिन ये तो क्या है, ऋणात्मक है। तो ये क्या हो जाएगा, अमान, ये टर्म को तो हमको लेना ही नहीं है। तो अल्फ़ा का मान लेना है क्योंकि वो तो धनात्मक है। एक निगेटिव वाले टर्म को हमको क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूछ रहा है। तो धनात्मक वाले टर्म को हम लिए, तो धनात्मक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x बराबर 5। x का वैल्यू हमको निकला यहाँ पे 5। तो पहला तो निकल गया, पहला विषम संख्या, पहला धनात्मक विषम संख्या बराबर क्या निकला आपका, 5। तो दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा धनात्मक विषम संख्या क्या निकल जाएगा आपका, 5 में 2 को जोड़िए, 5 + 2, यही ना माने हैं, x + 2 तो 7 हो जाएगा। यानी क्या निकला आपका, x का वैल्यू यानी कि ये पहला और दूसरा 5 और क्या निकला आपका 7। यही 2 लगातार धनात्मक विषम संख्या है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस अगर यहाँ से ये पूछे और पूछ दे कि जिनका क्या होता है कि वर्गों का योग 35 हो, तो वर्ग यहाँ पे बस दोनों पे वर्ग स्क्वायर कर देना है और फिर सॉल्व कर देना है, तो निकल जाएगा। पूछने का तरीका जो रहे, बस मानने का आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए। तो अब बात करेंगे अगले वीडियो में द्विघात समीकरण का एक लास्ट टाइप जो आता है, कभी कभी पूछ देता है वर्ग बना के, रेक्टेंगल बना के, इस तरह से अब करता है क्वेश्चन, तो उस टाइप का लास्ट टाइप देखेंगे द्विघात में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में।